एक प्रोग्राम में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को जमा होते हुए नहीं देखा होगा। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लेकिन प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत अफसोस हुआ, बहुत। इसलिए मशीन है। कोशिश कीजिए कि दिन भर तो सारा वक्त अपने काम के लिए, कुछ वक्त अपनी ज़िंदगी की भलाई के लिए निकाल लीजिए। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। आज का जो है ये पेपर है 2017 का, 28/07 मतलब है 2017 का। इसमें मैक्सिमम मार्क्स सर इसमें 2017 का कहीं पे चर्चा वगैरह जी। पूछ रहे थे सर, इसमें क्वेश्चन पेपर जो है इसमें 2017 का कहीं पर है लिखा हुआ? ये इससे पकड़िए, इससे पिछले पेपर में 28 कोड होता है, 28। तो उसमें जी उसमें 6 था, 6-0। तो इसे हमने पकड़ा कि ये 6-0-7 मतलब 17, समझ गए? जी जी जी। जी। पहले मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक दो को भेजा, भाई पेपर कब का है पता ही नहीं चल रहा है, कैसे काम होगा। फिर उन्होंने मुझे समझा दिया। 50 मारूजी सवाल आते हैं। चलिए कल ही लेते हैं। आज 35 सवाल मैंने देख कर आए हैं, 15 सवाल आपसे करवाएंगे। 50 है तो 50 कर ही लेते हैं आज, कोशिश करते हैं। आसान है, आइए। पहला ही सवाल है कि उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये बिल्कुल आसान है, इसमें 10 सेकंड का जवाब होगा। कमेंट कीजिए आप लोग। जदीद हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखती है उर्दू ज़ुबान, जदीद हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखती है। और उर्दू का ताल्लुक़ लफ्ज़न तुर्की से है, लफ्ज़न तुर्की से है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ एक आपसे सवाल है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है। सवाल नंबर 2 आसान है बिल्कुल, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सबरस किसकी तसनीफ़ है, इसका भी जवाब आएगा मुल्ला वाजी। इसके बारे में मुल्ला। आप हाँ कमेंट कीजिए, वरना आवाज़ टकराने लगेगी ना तो फिर दिक्कत होने लगेगी। ये इसके बारे में बात हो चुकी है कि सबरस क्या है, दास्तान है, तमसील के अंदाज में लिखा गया है। 1635 में लिखा गया है। ये लिखा गया मतलब ये रिसाला, या अगर जुमले के हिसाब से बोलेंगे तो लिखी गई है, किताब लिखी गई है 1635 में। और ये शाये हुई है, बताइए, 1932 में मौलवी अब्दुल हक ने इसको शाये किया है। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ 1893 में किसकी इशाअत अमल में आई है। किसकी इशाअत अमल में आई है, कमेंट कीजिए। सब बता, ये सब मैं आपको पिछले 5 की क्लास में बहुत सारे के सन लिखा दिया हूँ। मुकद्दमा शेर व शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी। आब हयात का सन बता दीजिए। सन पूछा है तो चारों के सन बता दीजिए। 1880 है ना आब हयात, 1880। ठीक है, मुकद्दमा शेर व शायरी जान गए। शेरुल अजम का आप कमेंट कीजिए, शेरुल अजम का आप कमेंट कीजिए। तब तक मैं एक लिख देता हूँ। शेरुल अजम का आप कमेंट कीजिए। 1918, बहुत अच्छा। 1918 कितने जिल्द में है शेरुल अजम, कितने जिल्द में बताइए? 5 जिल्द में। काशिफुल हकायक के बारे में कुछ चीज़ें हमने निकाली हैं, हम आपको भेज भी देते हैं ग्रुप में, और आप इससे मुस्तफ़िद होइए, इस्तिफ़ादा लीजिए। हासिल कीजिए नहीं, बल्कि इसका होता है इस्तिफ़ादा उठाना कर लेंगे, इस्तिफ़ादा हासिल करना जुमला सही नहीं होता है। चलिए ये बताइए कि ये जो किताब है शेरुल अजम कितने हिस्सों में है, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पर। शेरुल अजम 87 नहीं है, 97 है, 97। मैं कुछ सफ़ात आपको भेज दिया हूँ, शायद सफ़ात वो जा रहे हैं आपके ग्रुप में। वहाँ अच्छे अच्छे निकात हैं, एक दो जगह से मैं बता भी देता हूँ, आप इसमें खोजिएगा कि 87 काशिफुल हक़ाइक़ 87 है कि 97 भैया? 87 बता रहे आप लोग, 97 है। मैं देखा हूँ और देख कर आया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ख्यालात भी हैं इनके, है ना, शायरी के ताल्लुक़ से, इसलिए मैं सोचा हूँ निकाल लूँ और आपको भेज दूँगा, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे। जैसे मैं आपको कहाँ से बताऊँ इसमें से, मिसाल के तौर पर एक यही देखिए
कि शायरी बेहतरीन अखलाक आमूजी है। ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आ चुका है कि ये कौल किसका है कि शायरी बेहतरीन अखलाक आमूजी है। ये इमदाद इमाम असर का ये कौल है। इसी तरह ये देख लीजिए आगे, इसी किताब में एक कौल है कि वो हाल ही का कौल है, लेकिन यहाँ जिक्र है तो मैं बता देता हूँ ताकि आपके भी जहन में ये बात आ जाए एक मरतबा फिर से, कि शेर अगरचे बराह रास्त इल्म अखलाक की तरह तलकीन व तरबियत नहीं करता, लेकिन अज़रुए इंसाफ उसको इल्म अखलाक का नायब व मनाब और कायम मकाम कह सकते हैं। शेर के ताल्लुक़ से नायब मनाब या अखलाक के ताल्लुक़ से बात किसने कही है? तो ये कही है हाली ने। और इसके बरखिलाफ़ उन्होंने क्या कहा है इमदाद इमाम असर ने कि शायरी बेहतरीन अखलाक आमूजी है। ठीक है, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, मैंने तो आपको भेज दिया है, लेकिन इस 2-3 सफ़ा को आप पढ़ लीजिएगा, इस 2-3 सफ़ा को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें सब कहाँ से बताऊँ, लिखा था मैंने इसको। देखिए, मौसीकी के बारे में भी इमदाद इमाम असर के कई अक़वाल हैं। एक मैं पढ़ देता हूँ जो आपको मैं भेज चुका हूँ, आप ही पढ़ लीजिएगा। मौसीकी का ये बाब अपने आप में इंतहाई मुकम्मल और ऐसा मुकम्मल है और ऐसा महसूस होता है कि असर की निगाह में ये बात थी। तो तफसील है, लेकिन ऊपर 2-3 निकात देखिए। कोई आवाज़ रूई फितरत सुरूर पैदा करने की और कोई गम पैदा करने की सलाहियत रखती है। मौसीकी के बारे में ये बात किसने कही है? तो इमदाद इमाम असर ने। इसी तरह का आलम मौसीकी को आवाज़ों के बरतने के वक्त उनकी कैफियतों पर लिहाज रखना वाजिबात है। तब इसी तरह अगर आपसे ये कह लिया जाए कि किस किताब में, किस तनक़ीद की किताब में मौसीकी पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई है, तो ये इमदाद इमाम असर की जो किताब है इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की गई मौसीकी के बारे में। इसलिए 2-3 सफ़ा मैं सोचा हूँ निकाल लूँ। चलिए, अब इसी तरह एक किताब की मैं निकाल के भेजता रहूँगा और आप उसको देखते रहेंगे। आज का असर ग्रुप में सेंड कर दीजिए, ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ। इहाम गोई का इहाम गोई गो शायर कौन था, इसमें आपको बताना है इहाम गो शायर कौन था। तो आबरू इमाम बख्श नासिक, नो 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 नो, वो तो उसके खिलाफ थे। बी नहीं है, डी है। सही जवाब क्या है? डी है। अब इनकी पैदाइश और वफ़ात, चूँकि ये तीनों कल आज ही किसी ने भेजा है ग्रुप में, इसलिए नहीं बताऊँगा, जिम्मेदारी दिया था, सिर्फ एक ने भेजा है। अब इनकी पैदाइश वफ़ात सिर्फ बताता हूँ, हालांकि लिखा चुका हूँ, चूँकि मैं कहाँ भी चेक किया हूँ कि किन किन के लिखा चुका हूँ, किन का बाकी है। तो अब देखिए, इनकी पैदाइश वफ़ात है 1883 और 1900 नहीं 1700, कमेंट कीजिए, 1733। और किसने, समरीन ने शायद भेजा है ग्रुप में, मीर तकमीर, इमाम बख्श नासिक और मुसहफ़ी की पैदाइश वफ़ात लिख कर। समरीन, आप सिर्फ आप अपना माइक खोलकर इस तीनों को पैदाइश वफ़ात बताइए जल्दी से, जो आपने भेजा है। शेख इमाम बख्श किया है 1800 और 1772 और 1938। चलिए, मुसहफ़ी के भी बता दीजिए। पैदाइश वफ़ात एकदम अजबर याद कर लीजिए, यहाँ से गलती होगी तो बहुत पीछे चले जाएंगे। 1751 1824, 1751 1747 1824। चलिए, एक और बच गए, मीर तकमीर, जो आपको याद होगा। इसलिए बता रहा हूँ चूँकि पैदाइश वफ़ात के सवालात सबके सही होते हैं, और जहाँ सबके सही होते हैं वहाँ आपके गलत हो जाएंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। सवाल नंबर 5 पर आ जाइए। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? बताइए, सदारत की बात हो रही है, प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी? प्रेमचंद ने। दूसरे की सदारत इन्होंने की थी, दूसरे की सदारत इन्होंने की थी, याद रखिएगा, मुल्क राजानंद ने। दूसरे की सदारत मुल्क राजानंद ने की थी। चलिए आगे आ जाइए। ये एक शेर है, फिर मैं इस पर कभी बात करूँगा कि इसके कुल, अच्छा चलिए थोड़ा सा बात ही कर लेता हूँ, क्या ही जल्दी है, जितने सवाल हो सकेंगे उतने करेंगे। ये बताइए, कुल कितनी मजलिसें कायम की गई? कुल कितनी मजलिसें कायम की गई? 8 मजलिसें कायम की गई, 8। ठीक है। पहली मजलिस लखनऊ में, आखिरी मजलिस कहाँ कायम की गई थी? आखिरी मजलिस यानी 8वीं मजलिस कहाँ कायम की गई थी? आखिरी मजलिस बताइए। आखिरी मजलिस हैदराबाद में। सन के साथ बताइए, सन के साथ। हैदराबाद, जहाँ मैं रहता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, कभी भी दिल करे घूमने आ जाइए। 1956।
कभी भी आप आ सकते हैं, इस्तकबाल है, बहुत अच्छी जगह है। चलिए सवाल नंबर 6 पर आ जाइए। ये शेर किसका है? जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। बताइए। सिकंदर अली वजद का ये शेर है, सिकंदर अली वजद। अच्छा, सिकंदर अली वजद किसी का नाम है क्या? किसका नाम है ये, किसी को मालूम है? सिकंदर अली वजद किसका नाम है? जिगर मुरादाबादी का सर। जिगर मुरादाबादी का ना नाम सिकंदर अली वाजिद है। बताइए कैसे घुमा के पूछा है, आदमी घबरा जाएगा क्या पूछ लिया। चलिए शोले तूर बताइए किसका शेरी मजमुआ है? शोले तूर जिगर मुरादाबादी का। ऊपर शेर पूछ लिया, नीचे उनका मजमुआ पूछ लिया। बताइए जिगर मुरादाबादी के कुल कितने शेरी मजमुए हैं? बताइए। 3 है। कितने हैं? 3 है। दागे जिगर, शोले तूर, एक है दागे जिगर, याद रख लीजिए, दागे जिगर एक हो गया, शोले तूर एक और है आतिशे गुल। अब ज़रा मैं कहूँगा तरतीब भी बता दीजिए ताकि इनसे हम फुर्सत पार जाएं। आतिशे गुल चूँकि इनके 3 ही हैं तो हम दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल। तो दागे जिगर नहीं कहाँ गया, शोले तूर 22। शोले तूर का सन क्या है बताइए? शोले तूर का सन क्या है? चलिए बताइए। 3 मतलब 4 मतलब दोहरा रहा हूँ बात को आगे। 1932 1932 गोड, इसको याद कर डालिए। 1932 दागे जिगर 1922 आतिशगुल 1958। ये याद कर डालिए। कभी भी ये पूछा जा सकता है कि पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो पहला शेरी मजमुआ है दागे जिगर, दूसरा है शोले तूर और तीसरा शेर मजमुआ कौन है? आतिशे गुल। आ जाइए सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 पर आ जाइएगा तो हो जाएगा सिकंदर अली वजद औरंगाबाद। एक सेकंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा शक भी लग रहा है। सिकंदर, अच्छा जिगर मुरादाबादी का नाम भी सिकंदर अली वजद है या उनके अब्बू का नाम है? थोड़ा देखिए तो आप लोग भी, तो मसला जहाँ का है वहीं हल हो जाए। सिकंदर अली सिकंदर है, यही तो गलत है। ऊपर शक लगा मैं, लेकिन मैं आप जिगर का नाम सिकंदर अली है, वो सिकंदर अली वजद दूसरा शायर है। मुझे शक लगा लेकिन मैं भी आप लोगों के रौ में बह गया। ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है जो मैं अपने सर से अभी नहीं सीख पाया हूँ। मेरे सर नहीं बदलते हैं, गलत या सही रहते हैं, हालांकि बहुत अच्छे से उनके जहन में चीज़ें महफूज होती हैं। सिकंदर अली वजद अलग है, ठीक है। चलिए तो सही कीजिएगा। सवाल नंबर 8 पर आ जाइए। मसनवी कदमराव पदमराव का मुसन्निफ कौन है? जल्दी बताइए। फ़खरुद्दीन निज़ामी, फ़खरुद्दीन निज़ामी, फ़खरुद्दीन निज़ामी। अच्छा, मसनवी कदमराव पदमराव जो है, बताइए कि ये कहाँ मिला, मतलब इसका नुस्खा कहाँ मिला, किसने सबसे पहले इसको खोजा या जिक्र किया इसके बारे में? कमेंट कीजिए एक मरतबा, ताकि कुछ जानकारी हमें और भी होनी चाहिए, क्योंकि कई मरतबा ही पूछ लिया सीधा सीधा, तो और गहराई के साथ जानकारी हमें होनी चाहिए। बताइए। ये बताइए कि मसनवी कदमराव पदमराव का जिक्र सबसे पहले किसने किया? किसने बताया कि दुनिया में इस नाम से भी एक मसनवी है? कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो बताइए। सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने, उमर याफई के पास मिला होगा। सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने इसका तारुफ पेश किया। सबसे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने इसका तारुफ पेश किया और 1973 में एक ठीक है जमील जालबी ने इसको तरतीब दिया 1973 में, ठीक है। और इसका इंतसाब किसके नाम किया था? बाबाए उर्दू के नाम, बाबाए उर्दू के नाम इसका इंतसाब किया था, ठीक है। अच्छा, ये मसनवी बहरे मुतकारिब में है, बहरे मुतकारिब में है, और यही वो मसनवी है जिसमें हिंदी और मकामी बोलियों की बोहतात है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जान लिए। चलिए
अच्छा, किस बादशाह के ज़माने में ये किताब लिखी गई थी? किस बादशाह के ज़माने में ये किताब लिखी गई थी, बताइए। फिरोज शाह? अच्छा, अहमद शाह बहमनी के। अहमद शाह बहमनी के। और साथ ही साथ ये बताइए कि उर्दू की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है, बताइए। उर्दू की पहली तवाज़ात मसनवी कौन सी है? कदम रहा पदम रहा। चलिए, सवाल आ गया है कि इकबाल की नज़्म मस्जिद कुर्तुबा किस मजमुआ में शामिल है, बताइए। किस मजमुआ में शामिल है? बाल जिब्राइल में शामिल है। और मैंने कुछ अशार भेज दिए थे ताकि आप लोग उसको पढ़ कर आएंगे। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि आप लोग वहाँ के अशार बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। देखिएगा, कुछ यूँ हैं कि ला न सकेगा फ़रंग मेरी नवाओं की ताब, जिसमें न हो इनकलाब मौत है व ज़िंदगी। क्या बेहतरीन शेर है। जिसमें न हो इनकलाब मौत है व ज़िंदगी, रूह उमम की हयात कशमकश इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में व कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब, नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बग़ैर, नगमा है सौदाए ख़ाम खूने जिगर के बगैर। ये सवाल तो ये आ जाएगा, ये कहाँ के नज़्म, ये अशार कहाँ से हैं? तो ये अशार हैं, बताइए, मस्जिद कुर्तुबा। दूसरा एक सवाल, इसका आखिरी जो मिसरा है वो है कि नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, इकबाल के किस मजमूए के सर फहरिस्त में ये शेर दर्ज है, बताइए। बाल जिब्राइल। चलिए, अब यहाँ से पूछा गया है कि दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी है, यानी अदब और इनकलाब, और इसी तरह तनकीद क्या है, नज़र और नज़रिए, शेर इकबाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आले मसरूर, यानी नज़र और नज़रिया। अदब और इनकलाब किसकी है, जल्दी से थोड़ा बताइए हमको। अख्तर हुसैन रायपुरी, लिख लीजिए फ़ौरन। अदब और इनकलाब, अख्तर हुसैन रायपुरी। अख्तर हुसैन रायपुरी, ये हो गया। तनकीद किया है, इसके भी मुसन्निफ कौन है? आले अहमद सुरूर है। शेर इकबाल, शेर इकबाल सैयद आबिद अली आबिद की है, इसको लिख लीजिए। आबिद अली आबिद, आबिद अली आबिद। चलिए आगे आ जाइए। सवाल नंबर 11 है, तहलील नफसी का बुनियाद गुजार कौन है, बताइए। मार्कस, हैगल और फ्राइड। ये फ्राइड है, लफ्ज़ क्या है, फ्राइड, लिखने में थोड़ा फ्रॉड हो गया है, फ्राइड है, फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड। चलिए, अब यहाँ आपसे पूछ लिया है कि गंज हाय गिरा माया के मुसन्निफ कौन। ये सवाल बेइंतहा पूछे गए हैं, तरीके से पूछे गए हैं। कभी कभी ये पूछ लिया गया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला खाका कौन सा है, पहले खाकों का मजमुआ कौन सा है, इस तरह भी पूछा गया है। और कई मरतबा आगे पीछे करके भी पूछा गया है। तो जल्दी बताइए आप लोग, बताइए। इसका सन भी बताइए और साथ में ये बताइए कि इसमें कुल कितने खाके हैं, तब मज़ा आएगा। थोड़ी गहराई में चलिए, थोड़ी सी गहराई में आइए, गहराई में ही मज़ा है। जिस चीज़ में गहराई नहीं हो मज़ा नहीं है। इल्म जिसका पुख्ता होता है उसकी पूरी दुनिया कायल। थोड़ी बहुत इल्म है, जानकारी में तुरंत बांध नहीं, जानकारी नहीं है, वह ऐसा ही है। तो थोड़ी सा अब हमें जाना पड़ेगा गहराई में। यहाँ सीधा सीधा आसान सवाल पूछ लिया है, किसका है, तो आप बता दिया खाकों का मजमूआ रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अब थोड़ी सी गहराई में हम जाएंगे। ये सवाल मुझे खूब याद आ रहा है, मैंने भी जब पेपर दिया था पूछ लिया था कि पहला कौन सा है। ये सवाल मेरा गलत था, जवाब मैंने गलत किया था। तो पहला यही है, पहला खाकों का मजमुआ यही है, गंजहाय गिरा माया। 1900 मिलाइए हमारे साथ, 37, 1937, 37। कुल कितने इसमें खाके हैं? 16 खाके हैं, 16 खाके हैं, 16 खाके हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा भी एक खाका है हम नफसाने रफ्ता के नाम से, हम नफसाने रफ्ता के नाम से, उसमें भी 7 खाके हैं, उसमें 7 खाके हैं, हम नफसान रफ्ता 7 खाके, 1966। चलिए, तज़हीक रोज़गार का शायर कौन है? सीधा सीधा आपको जवाब मालूम होगा, आप बता देंगे किसका कौन होगा, सौदा कौन होंगे। अच्छा, तज़हीक रोज़गार जो कसीदा है, बताइए किसके तर्ज पर लिखा है इन्होंने। लिखा तो है, अच्छी बात है, किसके तर्ज पर, किसी के तर्ज पर लिखा है।
तज़हीक रोजगार अनवरी के तर्ज पर लिखा है। किसके तर्ज पर? अनवरी के तर्ज पर लिखा है। और तज़हीक रोजगार में बताइए कुल कितने अशार हैं? 81 अशार हैं। कितने अशार हैं? 81 अशार हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें किसका जिक्र हुआ है? मरहटों का जिक्र हुआ है। किस कौम का? मरहटों का जिक्र हुआ है। कुछ आशार इसके यूं भी हैं, पहले ही गोला छूटते इस घोड़े के लगे, ऐसा लगे कि ये तीर के हुए जिगर से पार, ये कह मैं खुदा से हुआ मुस्तइद बजंग, इतने में मरहटा भी हुआ मुझसे आदो चार। मरहटों से लड़ाई का भी जिक्र हुआ है इसमें। चलिए यहाँ बताइए सवाल नंबर 14, वली का साले वफात क्या है? वली का साले वफात क्या, बताइए जल्दी से। इसमें बताइए 1720, 1707 दोनों आता है, याद रखिएगा। 1720 हम मान के चलते हैं, यूजीसी अब तक यही मानता आ रहा है ना, 1720। चलिए, और मैं बता दूं 1707 भी आता है, लेकिन आप इसको 1720 याद कीजिए, 1707 दिमाग में रखिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जमील जालबी की एक किताब है तारीख़ अदब उर्दू, क्या नाम है उसका, किसी को मालूम है? उसको एक मरतबा आप ज़रूर जो है कि देख लीजिए। चलिए, मजालिसुन निसा, जानते हैं हाल ही की ये नाविल है। कमेंट कीजिए कि ये किस सन में ये किताब लिखी गई है, क्योंकि अब सन आपसे पूछे जाएंगे। किस सन में ये किताब लिखी गई, जल्दी से बताइए। 1874। बहुत अच्छा। चलिए, साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता नहीं है। ये बड़ा थोड़ा मुश्किल सवाल होता है, क्योंकि आपको सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको सीधा बता दूं कि ये अब्दुल समद है। मैं आपको बता दूं सवाल नंबर कितना है, 16। सवाल नंबर 16 जोगिंदर पाल है। जोगिंदर पाल हैं जिनको इनाम नहीं मिला है। जोगिंदर पाल है जिनको इनाम नहीं मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, एक शेर आया यहाँ, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। क्या ये बेहतर शेर है, बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। और इसके पीछे आगे पीछे के कोई मिसरा याद हो तो कोई पढ़ सकता है, इजाजत है। आगे पीछे का मिसरा अगर याद हो, या यही सवाल अगर आ जाए कि मिसरा मिलाना है, तो कैसे काम चलेगा, बताइए। यही सवाल में आ जाए कि इसका पहला मिसरा क्या है, तो उसको बताइए। कौन देख कर आया आप में से? कोई देख कर आया है? नहीं मिला सर। अच्छा, जी सर, जी सर। बढ़िए। ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर हम्म जीते रहते यही इंतजार होता, हम्म तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, हम्म कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरी हम्म नाज़ुकी से जाना कि बंधा था अहद बूदा, अहद ठीक है। बूदा, हम्म कभी तो ना छोड़ सकता अगर इस, उस्तवार होता, हम्म कोई मेरे दिल से तेरे तीर नीम कश को, ये हम्म खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गमे गुसार होता, गम गुसार होता, इसमें रग कहाँ मिला? गंध देख रहे हैं एक सेकंड। कहूँ किस से मैं कहूँ किस कि क्या है है शबे गम। कि क्या है सब बड़ी बला है, बड़ी मुझे नहीं, क्या बुरा था शबे मन गम बुरी बला है, बुरी, शबे गम बुरी बला है। कहूँ किस से मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये गज़ल उस दिन आप में से किसी ने पढ़ी थी या पढ़ा था, तो देखिए फिर उसी से सवाल आ गया। तो इसको एक मरतबा आप लोग ग्रुप में भेज लीजिए खुद से और पढ़ डालिए। कोई भी मिसरा कहीं से पूछा जा सकता है। यहाँ आप आपसे पूछ लिया गया है मीर तकमीर का मुअल्लिद कहाँ है, या मौलिद भी कहते हैं इसको उर्दू में, मौलिद, मौलद, मौलिद सही सही से गा इसका, बताइए। अकबराबाद, अकबराबाद, अकबराबाद आगरा। ठीक है, आगरा, आगरा का नाम है अकबराबाद। चलिए चलिए, महमूद शिरानी की तसनीफ़ का नाम बताइए, और साथ ही साथ और दीगर जो तसानीफ़ है उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है।
तो महमूद शिरानी हो जाएगा पंजाब में उर्दू। उर्दू ज़ुबान की तारीख, कमेंट कीजिए किताब किसकी है, बहुत अहम किताब है उर्दू ज़ुबान की तारीख, मिर्ज़ा खलील बैग, लिख लीजिए मिर्ज़ा खलील अहमद बैग, खलील बैग, ये लिख लीजिए मिर्ज़ा खलील अहमद बैग, लिख लीजिए। बेग होता है, बैग बैग मैं करता हूँ बात में कई मरतबा मुझसे गलती हो गई। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, इसको लिख लीजिए। उर्दू ज़ुबान का खाका, ज़ुबान का खाका मुझे ये किताब नहीं मिली है, ये किताब इस तरह है, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ का खाका, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ का खाका, मसूद हुसैन खान, इसको सही कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खान, और तारीख़ ज़ुबान उर्दू ये भी मसूद हुसैन खान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उर्दू ज़ुबान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ का खाका मसूद हुसैन खान, और तारीख़ ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खान, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए फिर से एक शेर वही सवाल बना है, सिलसिला रोज़ व शब नक्श गर हादिसात, जो सवाल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ जवाब। अब आप लोग कमेंट कर दीजिए कि ये किस, कमेंट की जल्दी से, ये मिसरा कहाँ से लिया गया है, ये मिसरा कहाँ से लिया गया है बताइए, ये मैं भेज चुका हूँ आपको, मस्जिद कुर्तुबा, मस्जिद कुर्तुबा, सिलसिला रोज़ व शब नक्श गर हादिसात, सिलसिला रोज़ व शब असल हयात व ममात। अब एक सवाल यहाँ से इस तरह भी बनेगा, मैं बता दूँ आपको कि ममात, सिफ़ात, मुमकिनात, बरात, रात, ये कवाफ़ी कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, किस शेर में, किस नज़्म में, मस्जिद कुर्तुबा में। आगे आ जाइए। अब ये देखिए फिर से मैंने आपको कहा था कि याद कर लीजिए पैदाइश वफ़ात, ये सवाल फिर से आ गया, अभी इसको मैंने हल कराया है, जल्दी से फ़ौरन 1 मिनट में आप लोग बताइए कौन सही होगा, इसका तीसरा सही होगा। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको नहीं बताऊंगा। किसी को दिक्कत है ये वाले सवाल में, 21 वाला सवाल में, सवाल नंबर 21 में, जल्दी बताइए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप रुको, चलिए कमेंट कीजिए एक मरतबा फिर से जल्दी से आप लोग। 1683, 1733, मीर मीर बताइए, 1700, मीर 1722, 1810, 22 से 1810 ठीक, नासिख 1772, 1838, 1772, 1838, चलिए गालिब 1797, 1869, चलिए। अब यहाँ देखिए कुछ अक़वाल, इसको देख लीजिए। हैवान ज़रीफ़ सबको बता दूंगा, शायर बेदिमाग, मुदल्लल मद्दाही, कौन सा जोड़ इसमें सही है, यानी गज़ल नीम वाहश सिन्फ़ ज़ुकर, मुदल्लल मद्दाही, ये सही जो है ना, इसका सही जवाब है सी वाला, मुदल्लल मद्दाही। कौन, इन्होंने किस बारे में कहा, ये इन्होंने ये कहा है हयात जावेद के बारे में, याद रखिएगा, हयात जावेद के बारे में इन्होंने ये बात कही है। हैवान ज़रीफ़ हाली ही कहते हैं गालिब को, हाली कहते हैं गालिब को, याद रखिएगा, हाली कहते हैं गालिब को हैवान ज़रीफ़। गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, ये कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं, कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं। शायर बेदिमाग, ये मीर को कहा जाता है, मीर को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 23 पर आ जाइए कि तसव्वुफ़ किसकी शायरी की शनाख्त है, ये आपको मालूम होगा, मीर दर्द, इन्होंने गज़ल के अलावा कुछ भी नहीं कही है। दर्द की पैदाइश वफ़ात कमेंट कर दीजिए एक मरतबा जल्दी से, ताकि बात मुकम्मल हो जाए। दर्द के पैदाइश वफ़ात एक मरतबा कमेंट कर दीजिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए फ़ौरन। दर्द 1720, 21, 1785, बहुत अच्छा, 1720, 21, 1785, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ फिर आपसे पूछ लिया है, कुछ चीज़ है वो पूछ लिया है, देखिए बहुत अहम चीज़ पूछ लिया, किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से। अब सवालात इस तरह आने लगे हैं, खूब याद रखिएगा, किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से है, कमेंट कीजिए। तीसरे ज़ुमरे का, तीसरे ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से है, बिल्कुल। दो हाथ इस्मत के अफसाने हैं, वारदात में शामिल अफसाने प्रेमचंद के, स्याह हाशिए, स्याह हाशिए किसके बताइए जल्दी से, मंटू, स्याह हाशिए मंटू, कोखजली राजेंद्र सिंह बेदी। यादों की बारात जोश की है, उमराव जनदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा की, आब हयात बताइए,
आब हयात, आब हयात मैं लाया था अपनी किताब आज, सोचा था कि आज मैं आप लोगों से पढ़ के कुछ सुनाऊंगा इसमें से, ताकि कम से कम आपके जहन में रहे कि ये बात आब हयात से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। ज़मींदार बताइए रिसाला किसने निकाला था? ज़मींदार रिसाला किसने निकाला था? चलिए पहले बताइए, ज़मींदार रिसाला किसने निकाला था? जफ़र ने। दिलगुदाज, दिलगुदाज ये क्या है बताइए? शरर ने, अब्दुल हलीम शरर ने। शिबली नामा किसी किताब है शेख इकराम की? शिबली नामा इकराम की। खाना जंगी मोहम्मद मुजीब। अनारकली इम्तियाज अली ताज। मसरत से बसीरत तक आले अहमद सुरूर। एतबार नज़र एहतशाम हुसैन। इंसान और आदमी मोहम्मद हसन अस्करी। ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैं पढ़ता हूँ, देखिए ये कहाँ से कहा गया है कि ये नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क अदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया। किसके बारे में किसने कहा बताइए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली के बारे में कहा। जो किताबें मुझे बताई जाती हैं पढ़ने के लिए, मैं बराह रास्त आपको बता देता हूँ। और ये किताब बताने वाले सारे प्रोफेसर नहीं होते हैं, बहुत कम प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो आपको किताब बताएंगे और अच्छी किताबें बताएंगे जिससे आप पिक पर पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ुबान सही करनी है तो मंटू को पढ़िए। इसी तरह अगर ज़ुबान बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो आब हयात है, नरंगे ख्याल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़ डालिए, इसमत को पढ़िए, और इसमत को पढ़िए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़िए। और मैं रुक के बता देता हूँ क्या कौन कौन सी किताबें हैं। मैं उस दिन मैंने लिख लिया था, मैं सोचा कि लिख लेता हूँ, कभी तो काम आएगा। फहरिस्त मैंने बना लिया जब सर जिस पर लेक्चर हुआ। देखिए तो चला गया। खाना जंगी मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब। देखिए अब हमें मिलेगी ही नहीं। चलिए जो बताया अब इसको पढ़ लीजिए, फिर बताऊंगा। रशीद हसन खान की जो किताबें 4-5 कवायद पर उसको पढ़ डालिए। चलिए सवाल नंबर 25 है यहाँ, कौन सा मिसरा दुरुस्त है कहाँ तमन्ना का आखिरी कदम यारब, या इस तरह है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, इस तरह है वही तमन्ना का दूसरा कदम यारब, या इसी तरह है जहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब। बताइए कौन सही है कौन गलत है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। गालिब का ये शेर है, हमने दश्त इम्का को एक नक्श पा पाया। गालिब का ये शेर है। आगे आ जाइए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी, ये आप जानते होंगे। अमीर मीनाई की पैदाइश पर बता दीजिए जरा सा। अमीर मीनाई की पैदाइश, जलाल लखनवी की नहीं बताएंगे तो चलेगा, लेकिन अमीर मीनाई की बता दीजिए। 1800, कोशिश कीजिए। 1800 नहीं, 28 या 29 और 1900 है ना? 28 या 29 मेरे हिसाब से भी वो इतना ही लग रहा था मुझे। 28 ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब यहाँ देख लीजिए, अफजल पानीपति की तसनीफ ऊपर भी शायद आया था क्या? ऊपर नहीं आया था, बताइए। अफजल पानीपति किसने पूछ लिया है कि तसनीफ कौन सी है? इसमें कोई है क्या? विकेट कहानी है। क्या है? विकेट कहानी का ताल्लुक किससे है? मसनवी से है। बताइए कि विकेट कहानी को किसने तरतीब दिया था? सबसे पहले विकेट कहानी को किसने तरतीब दिया था बताइए तो। मसूद हुसैन खान। अच्छा बताइए विकेट कहानी के बारे में बताइए। मसूद हुसैन खान ने कुल कितने अशार बताए हैं? 325। 300। और शुमाली हिंद की पहली बज़ाब्ता मसनवी है। शुमाली हिंद की पहली बज़ाब्ता मसनवी है। ये भी कहा बहर हज मुसद्दस में ये बात लिखी गई है। बहर हज मुसद्दस, बहर हज मुसद्दस, याद रखिएगा।
अच्छा, अफजल का इंतकाल हुआ है 1625-26 में, 1625-26 में। पैदाइश के बारे में इनकी जानकारी नहीं है कि क्या बात है इसमें। सबसे पहले इस मसनवी को बिकट कहानी किसने कहा, ये बताइए। चलिए, सबसे पहले इस मसनवी को बिकट कहानी किसने कहा, बताइए। मीर हसन ने। चलिए, अब यहाँ कुछ किताबें हैं, इसको आपको देखनी होंगी कि शेफ्ता के तज़किरे के नाम क्या है। देखिए, सवालात बदल रहे हैं, अब ज़्यादा किताबें पूछ रहे हैं। आज से पिछले 5 साल सवाल में इतने नहीं पूछे थे, लेकिन अब ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। मजमूए नोगस बताइए किसी किताबें, कुदरतुल्लाह शौक़ की है या कुदरतुल्लाह कासिम की है, बताइए। आबे हयात जान चुके हैं अभी आप। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दरियाए लताफ़त, इंशाउल्लाह खानशाह, कुदरतुल्लाह कासिम की हैं, कुदरतुल्लाह कासिम। इसकी तरतीब किसने दी है, ये पूछा जा चुका है। इसकी तरतीब किसने दी है मजमूए नोगस की? महमूद शिरानी ने, महमूद शिरानी ने। दोपहर में देखो, रात में देखो, उनको कुछ खाना देगा प्लेट। दो टोकन दिया है क्या? चलिए, अब यहाँ देखिए, चारों हल हो गए ना। अब यहाँ देखिए, वालिद अली शाह की मसनवी का क्या नाम बताइए। हुस्न अख्तर, बहरुल मोहब्बत और ज़हर इश्क, दरिया इश्क। हुस्न अख्तर आपने बता दिया, बहुत अच्छा। बहरुल मोहब्बत ही बता दीजिए। बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवी बताइए, ये सवाल आ चुका है। बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवी? मुसहफ़ी, बहुत अच्छा, मुसहफ़ी की मसनवी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुसहफ़ी की पैदाइश वफ़ात क्या है, थोड़ा बताइएगा। मुसहफ़ी, मुसहफ़ी की पैदाइश वफ़ात बताइए, 1 मिनट, थोड़ा लिख दें इसको। 1747, 1824, 1700, याद कीजिए। 1824 नहीं याद करेंगे पीछे रह जाएंगे। ये सब सवालात तो हैं, यही सवालात आएंगे घुमा फिरा के, यही सवालात, दूसरा क्या आएंगे। ज़हर इश्क किसकी मसनवी बताइए? मिर्ज़ा शौक़ अली की है ना ज़हर इश्क। और दरिया इश्क मीर तक़ी मीर। ये सवाल मुझे नहीं मिला है, ईमानदारी के साथ। अगर आप लोगों में से कोई मदद कर दे बताने में तो मेहरबानी होगी। सवाल नंबर 30, गीतांजलि का तर्जमा किसने किया था? इसमें से किसी ने किया था तो बताइए। सवाल नंबर 30 का जवाब आप में से कोई बता सकता है तो बताइए। गीतांजलि का तर्जमा किसने किया था? फिराक ने? मुझे इल्म नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मिला है, या मैं नाक़िस रहा खोजने में, मैं फिराक लगाता हूँ आपके कहने पर। हाँ, एक दूसरा तर्जमा किया है उन्होंने, एक दूसरा तर्जमा नियाज़ फ़तेहपुरी ने किया है। नियाज़ फ़तेहपुरी ने किया है, उसका नाम है अर्ज़ नग़मा। नियाज़ फ़तेहपुरी ने गीतांजलि का तर्जुमा किया था। टैगोर की ये किताब है अर्ज़ नग़मा के नाम से, अर्ज़ नग़मा, नियाज़ फ़तेहपुरी ने किया था। ये मुझे मालूम है, याद था, नियाज़ फ़तेहपुरी, ठीक है। इसको आप अपने तौर पर लिख लीजिएगा, चूँकि लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है मुझे इस पर, ठीक है। चलिए, ये तो मैं आपको पढ़ाया था आखिरी यूनिट में, जब पढ़ा रहा था तो 9वीं यूनिट में। अब फट से बता दीजिए कौन सा ही होगा इसमें, बताइए। सबसे पहले हो जाएगा 1800, कमेंट कीजिए। 1800 सीधे हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। दारुत तर्जमा कब हो जाएगा? दारुत तर्जमा सर बताइए। 1917, 17 तरक्की पसंद 1936, हल्का बाब ज़ौक़ 1939। चलिए, सवाल नंबर 32 है, कुछ यूँ है। खलीफा अब्दुल हकीम की तसनीफ़ का नाम क्या है बताइए? फ़िक्र इक़बाल। क्या नाम है? फ़िक्र इक़बाल। और दीगर जो किताबें हैं उसके मुसन्निफ़ का नाम मैं बता देता हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। इक़बाल और अमन का फ़लसफ़ा लिखिए, आले अहमद सुरूर, आले अहमद सुरूर।
अहमद सुरूर। शेर इकबाल ऊपर लिखाया था, कमेंट आप लोग कीजिए जल्दी से। शेर इकबाल ऊपर लिखाया था, कमेंट आप लोग कीजिए जल्दी से। सैयद आबिद अली आबिद, बहुत बहुत अच्छा। इकबाल की तरह नज़में उसलूब, उसलूब अहमद अंसारी। ये सब ज़ख़ीरे आपके पास इम्तिहान तक बहुत हो जाएंगे, याद करते जाइए। उसलूब अहमद अंसारी, तभी हो गए 4 किताब याद। इकबाल की तरह नज़में उसलूब अहमद अंसारी, शेर इकबाल, सैयद आबिद अली आबिद, फ़िक्र इकबाल, खलीफा अब्दुल हकीम, इकबाल और अमन का फ़लसफ़ा, आले अहमद सुरूर। चलिए ये देखिए, मुमताज़ शीरी की तसनीफ़ मेयार का किस सिनफ़ अदब में शुमार होता है? मेयार का बताइए, मेयार का बताइए। तनक़ीद की अहम किताब है, तनक़ीद की अहम किताब है। मेरे ख़्याल से मेरे दिल में ये बात आ रही है कि इनकी पैदाइश वफ़ात हम लोग देख लेते हैं। चलिए बताइए तो, मुमताज़ शीरी अहम नाम है, बताइए। बताइए एक मतलब ताकि पैदाइश वफ़ात इनकी भी देख लिया जाए, क्यों छोड़ेंगे इनको। 1924 1973 लिख लीजिए। 1924 1973 लिख लीजिए। और देख लीजिए सवाल है, सवाल नंबर 34 कि सनाउल्लाह किसका असली नाम है? बताइए। सनाउल्लाह मीरा जी का असली नाम क्या है? सनाउल्लाह। ठीक है, मीरा जी का असली नाम क्या है? सनाउल्लाह। पैदाइश वक्त बताइए मीरा जी की, मीरा जी की पैदाइश वक्त बताइए। 1900, कमेंट कीजिए। 1914, अरे 1912, 14, सही बताइए, ज़रा सही बताइए, मुझे अभी शक लग रहा है आप लोगों पर। पैदाइश 1912 1949 है, गलत लिखा जाएगा ना तो गलत याद हो जाएगा। 1912 1949। मीरा जी के कुछ जो है वो देख लेते हैं हम लोग, क्या नाम है। कलर का नगमा मोहब्बत मीरा जी की मशहूर नज़म है, ठीक है, जो एक आज़ाद नज़म है। सब रात मेरे सपनों में गुजर जाती है और मैं सोता हूँ, ठीक है, यही नज़म है। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत, पाबंद नज़में, 3 रंग, सह आतिशा, सब मीरा जी के मजमूए हैं। तनकीदी मज़ामिन में क्या है? मशरिक़ व मगरिब के नगमे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी दूसरी नज़में जातरी, कुल्लियात मीरा जी में शामिल है। जातरी, एक आया गया, एक आया गया, दूसरा आएगा, देर से देखता हूँ, यूं ही रात इसकी गुजर जाएगी। थोड़ा नज़में पढ़ते चलिए। समंदर का बुलावा, आज मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि मीरा जी के आपके पास जो भी गाइड हो उसमें मीरा जी के बारे में लिखा हुआ होगा, ये ज़रूर पढ़ डालिए, ज़रूर पढ़ डालिए। मिसाल के तौर पर 3 नज़में हैं। समंदर का बुलावा 3 रंग में शामिल है। उसका कुछ मिसरा यूँ शुरू होता है, ये सरगोशियाँ कह रही आओ के बरसों से तुमको बुलाते बुलाते मरे, ठीक है, ये है, ये पढ़ डालिए ज़रा सा तो क्या आसानी हो जाए। चलिए ये देखिए, जुरात के लिए ये किसने कहा था कि तुम शेर कहना क्या जानो, अपने चूमा चाटी कर लिया करो? बताइए। मीर तकी मीर ने ये बात कही थी, मीर तकी मीर। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने 50 क्वेश्चन 50 लोग देख कर आए हैं, या 50 लोगों क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है? आप लोगों में से कितने लोगों ने, जल्दी बताइए, किसी ने देखा है पूरे 50 क्वेश्चन ईमानदारी के साथ? मैं और, लेकिन मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं गैर देखी हूँ। गैर एतमादी पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो कल हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। मैंने उतना ही सोचा था।